अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम रिवील करने जा रहे हैं, अपने गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है BYD सी लायन 6। BYD बिल्ड योर ओन ड्रीम। ये एक चाइना की बहुत पॉपुलर ब्रांड है और इसने टेस्ला को मार्केट के अंदर मात दे दी है। इसकी गाड़ी जो हमने ली है वो है बी लायन 6। इसकी आज हम करेंगे पूरा रिव्यू शुरू से एक एंड तक और माय एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा कि क्या क्या हमने इसके अंदर देखा और क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, आपको बहुत सारा मजा आएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त किस्म का लुक है। अगर आगे से देखें तो इसकी जो टायर्स हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटी, बहुत खूबसूरत किस्म के टायर्स इसके दिखते हैं। बहुत अच्छी इसकी अलॉय और फिनिशिंग हुई है। टायर का साइज भी अच्छा है, 225 है। टायर बड़े जबरदस्त लगते हैं और इसके अलावा इसका जो कलर है, कलर मैंने लिया है इसका एज्योर ब्लू। एज्योर ब्लू एक यूनिक सा कलर है, एक जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर फ्रंट में इसका आ जाता है लोगो, जो देखने में बहुत आई कैचिंग लगता है। और अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे तो क्योंकि ये गाड़ियां जो हैं ये सी क्रिएचर्स के नाम पे बनाई गई हैं, जैसे इनकी दूसरी गाड़ी है डॉल्फिन, एक है सील, ये है सी लायन। तो सी लायन जिस तरह आपको बड़ी सारी दिखती है उसी तरह इस गाड़ी का लुक भी उसी तरह बनाया हुआ है। कुछ कुछ फिन्स आपको देखेंगे यहाँ पे फ्रंट के तौर पर, ये देखें ऐसा लगता है जैसे सी लायन के जो है ना ये फिन्स हैं। और जो इसकी कार की जो लाइट्स हैं, अगर हम लाइट दिखाएं तो लाइट्स में भी आपको एक छोटा छोटा सा आइडिया दिखेगा कि ये लाइट्स के अंदर कैसे छोटे छोटे से इन्होंने चीजें एडिशन की हुई है। एलईडी लाइट्स हैं और एक ऊपर का बोनेट की साइज पर देखें तो एक खूबसूरत किस्म की लाइन जा रही है। गाड़ी फुली लोडेड है विद ऑल ऑफ फंक्शन। और अगर हम साइड पे आ जाएं, इस तरफ साइड पे आए तो मैं साइड से आपको दिखाता हूं कि ये जो इसकी कॉर्नर में है, देखिए क्रोमियम की बड़ी जबरदस्त किस्म की वो जा रही है, जो नीचे जा रही है क्रोमियम की, ये बहुत जबरदस्त किस्म की जा रही है। साथ में पूरी ऑल ओवर यहां तक जा रही है। फ्रंट का बड़ा जबरदस्त लुक आता है और ऊपर देखेंगे तो हमें शार्क का फिन भी दिख जाएगा, जो कि एक ब्लेसिंग की अलामत भी होती है और रेडियो कनेक्टिविटी के काम भी आती है। ऊपर अगर जो लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं तो वो यहाँ से उसमें भी लगा सकते हैं अपनी कार्स वगैरह। और अगर हम बैक पर आए तो बैक का लुक बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग लुक लगता है। यहाँ से जो ब्रेक लाइट होती हैं वो यहाँ पे भी शो करती हैं और पूरा एक एंड से लेकर नेक्स्ट एंड तक पूरी की पूरी लाइट से शो करती है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अपना BYD का लोगो लगाया हुआ है। ये क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव हमने ली है तो ये ऑल व्हील ड्राइव इसके ऊपर यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर सेंसर्स हैं, मगर मुझे बैक बहुत खूबसूरत लग रहा है, जबरदस्त किस्म का लुक है। और यहाँ पर भी देखिए कि सी लायंस की तरह यहाँ पर भी फिन बनाए हुए हैं। और बैक के तौर पर अगर हम देखें तो इसकी लाइट्स के बारे में अगर मैं बता सकूं तो देखिए लाइट जो इसकी यहाँ पर है, तो लाइट्स में भी यहाँ पर BYD टेक, बाकायदगी से BYD टेक लिखा हुआ है। और लाइट भी इसकी बिल्कुल अलग से जैसे सी लायन के फीचर बनता है उसी तरह बताई जाती है। तो ये इसका पूरा का पूरा एक्सटीरियर था। यहाँ पर कीज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम इसके अंदर जाएंगे और आपको अंदर के भी फंक्शन बताते हैं कि अंदर के फंक्शन किस तरह के इसके जबरदस्त किस्म का लगता है। सबसे पहली बात यह है कि इस गाड़ी को आपको कीज से लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स कम विद इट्स ओन NFC, ये क्योंकि इसके साथ में लोडेड हुआ है। तो NFC का अगर हम देखें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर जो जहां गाड़ी में हम जाते हैं यहाँ पर ही इस मिरर के अंदर NFC बिल्ट इन मौजूद है। NFC को जब हम टच करेंगे तब भी हम इसके अंदर जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको कार की से भी हम खोल सकते हैं। हम इसको फिलहाल NFC से खोल के दिखाते हैं कि जी NFC खोलते हैं तो देखिए जी डायरेक्टली कार ओपन हो जाती है। इसी NFC को दोबारा टच करने से ये कार बंद भी हो जाती है। एक और आपको जबरदस्त किस्म का चस्का और मजे की चीज दिखाता हूं, वो मजा ये है कि इसे आप अपने सेल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर ली है। अब मैं आपको वो खोल के भी दिखाता हूं कि NFC के थ्रू किस तरह हम इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में जाकर NFC को इनेबल करता हूं, क्योंकि यूजुअली तौर पर ये NFC बंद किया हुआ होता है। तो NFC को पहले हम कार्ड, जो हमारी कार्डलेस की पेमेंट वगैरह के लिए भी यूज होती है, ये वही NFC हमारे इसमें फीचर में होता है। तो जब हम इसमें NFC खोल लेते हैं मोबाइल में तो इसको इसी तरह देखिए, उसी तरह जिस तरह हमारे कार्ड खुलता है, गाड़ियां भी उसी तरह खुल जाती हैं, इसी तरह कार्डलेस कैश होता है। तो इसी से ही हम इसे खोलेंगे और इसी से ही दोबारा बंद करेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है, मगर इसके साथ साथ ये वर्नरेबल भी हो जाएगा। अगर आपका सेल फोन लॉस हो जाता है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये देखिए फिलहाल तो हम इसका चस्का लेते हैं, मजे लेते हैं। इस तरह ये खुल जाती है और जब हम इसे यहां से ओपन करते हैं तो कुछ लुक आपके सामने इस तरह का खूबसूरत सा एक बेहतरीन सा लुक आ जाता है।
दूसरी साइड से भी आपको दिखाते हैं जी, आप फ्रंट से, बैक से, अंदर से जाकर भी मैं आपको पूरा का पूरा बैठकर दिखाता हूं, तो फिर हम आगे से आपको दिखाते हैं कि किस तरह की दिखती है। ये गाड़ी की दूसरी साइड से हम इंटर हो रहे हैं जी। दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो आपको गाड़ी का एक खूबसूरत सा एक लुक दिखेगा। ये गाड़ी जो है वो दो तरह की कलर्स के अंदर आती है। सबसे पहला इसके अंदर ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आती है, और जो दूसरा इसका जो है वो है ग्रे और उसके साथ में ब्लैक, जो कि बच्चों के लिए मुझे इतना ज्यादा फीजेबल नहीं लगा, इतना खूबसूरत नहीं लगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं वो खाते हैं पीते हैं तो यहाँ गंदा कर देते हैं, तो इस वजह से हमने इस कलर के साथ में इसे परचेज किया है। अब जी हम अंदर बैठते हैं और आपको अंदर से सारा फीचर्स के बारे में दिखाते हैं कि अंदर से गाड़ी के लुक एंड फील किस तरह की आ रही होती है। तो जी जब आप कार में बैठते हैं तो लुक के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके कॉर्नर से जो जा रही है, ये खूबसूरत किस्म की इसकी जो डिजाइन किया गया है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। काम यहाँ पर बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ है। ये पूरा प्लास्टिक नहीं है, ये तमाम का तमाम लेदर के उसके ऊपर है, जो कि सिंथेटिक लेदर होते हैं। यहाँ अगर हम देख सकेंगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई है पूरी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका लुक देता है। जो इसके स्पीकर्स हैं, स्पीकर इसके एफिनिटी के हैं। एफिनिटी बहुत जबरदस्त किस्म का ब्रांड है, तो उसके इन्होंने स्पीकर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। और हैंडल जो इसका देख पाए तो हैंडल इसका बहुत खूबसूरत किस्म का एक लग्जरी लुक दे रहा होता है। यहाँ पे भी BYD का लोगो ने डाला हुआ है। और ये इसकी जो टॉप ऑफ द रेंज जो फीचर है वो है इसकी LED, जो इसकी LCD है, ये इसका जबरदस्त है। गाड़ी वैसे स्टार्ट नहीं होती जब तक आप इसके सेफ्टी फीचर्स को ख्याल ना रखें। मुझे प्लग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ब्रेक दबाने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, तो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड होगा, वहां पर आपका ये स्टॉप और स्टार्ट का बटन होगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी के कंप्यूटर्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो गाड़ी का ये कंप्यूटर पूरा का पूरा उसके अंदर चलना शुरू हो गया। अब ये मुझे कह रहा है डू यू वांट टू कनेक्ट योर वो, तो मैं इसको कह दूंगा जी हाँ जी, मेरा मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट कर दो, और ये तमाम के तमाम फंक्शन इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इट कम्स विद एवरीथिंग। इसका जो हैंडल है ये बहुत लाइट वेट है, बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका हैंडल है। और जब हम बात करेंगे इसके यहाँ पर ये फंक्शंस की, तो ये फीचर भी इसमें दिए हुए कि आप वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देख सकें तो इसको जब टच करते हैं तो LCD के अंदर भी चेंज अप एंड डाउन आ रहा होता है यहाँ से। इसमें दो ऑप्शन है, एक मीडिया का ऑप्शन है, आप इसको टच करके भी कम कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट का, अगर आपने रेडियो वगैरह सुनना है तो उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। और एक जबरदस्त किस्म का फंक्शन इसके अंदर ये मौजूद है, जो इसकी LED है ये बहुत बड़ी है, बड़ी वास्ट है, मगर जब आप इसको यहाँ पर टच करते हैं तो ये LED कर्विंग रिवॉल्विंग LED है, ये एक स्टाइल में नहीं होती, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर दोबारा दबाएंगे तो देखिए ये हो जाता है। इसी तरह ये यहाँ से भी कर्व अप एंड डाउन करने के लिए इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बता सकें तो ये देखिए जी, यहाँ पर इनकी जो लाइट्स हैं, ये लाइट पूरी की पूरी कार के अंदर इसी तरह चल रही है। ये कार में जब हम नीचे दिखाते हैं ना, कार में यहाँ पर दिखती है, और इसके अलावा ये जो पैसेंजर सीट्स हैं, पैसेंजर सीट में भी यहाँ पर आती है। अभी इस वक्त डे लाइट है तो ज्यादा महसूस नहीं होगी, मगर ये पूरी की पूरी इसी तरह होगी। जब इसकी बात करते हैं वेंट की, तो इसका जो वेंट है, ये एयरकॉन है, ये जबरदस्त किस्म का एयरकॉन है। ये नॉर्मल स्टाइलिश किस्म का जैसे देख सकते हैं आपको देखने में मिलेगा। इसके सामने की जब एंगल की बात करते हैं तो नॉर्मल जो कार्स अब आजकल आ रही हैं इस विद कम विद सिंगल चार्जर, जबकि इसके अंदर आपको 2 वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं जब इसके इस पैनल के बारे के अंदर, तो इस पैनल में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी जबरदस्त किस्म की चीजें मिल जाएंगी। बहुत जबरदस्त किस्म का आपको आइटम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये गियर लीवर का है, बहुत छोटा सा है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे कार का ऑन ऑफ करने का है। फिजिकल बटन में आपको ये मोड के भी चेंज ऑफ मोड होता है, क्योंकि ये इसके अंदर 3-4 डिफरेंट मोड्स हैं जो कार हमारे पास है, वो भी मिल जाता है। पार्किंग के लिए आपको अलग से बटन दिया गया है, वो भी पार्क कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको इसको इलेक्ट्रिक और प्लस हाइब्रिड पे कन्वर्ट करना होगा तो आप इसे इस बटन से कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये तमाम के तमाम इस तरह के इसके अंदर फीचर यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे तो कप होल्डर है, कप होल्डर जबरदस्त किस्म का कप होल्डर है, तो कप होल्डर भी काफी बड़ा है, वास्ट है, तो इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर ये जो फीचर है ये हेड अप डिस्प्ले है कहलाता है।
हेड अप डिस्प्ले के अंदर जब आप अपनी कार चला रहे होते हैं तो यू कैन सी समथिंग ऑन योर फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर। जब आप चला रहे होते हैं तो आपके सामने की स्क्रीन के ऊपर आपको सामने दिख जाता है कि आपका क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं जी इसकी इस डब्बे की। तो ये डब्बा भी NFC बिल्ट इन है, इसके अंदर भी NFC के थ्रू जो है ना वो फंक्शंस होते हैं। बड़ा डब्बा है, काफी बड़ा डब्बा है, तो मगर इसके अंदर एयर कॉन के फीचर्स आपको मौजूद नहीं मिलेंगे जो नॉर्मली कार के अंदर आजकल में मिल जाते हैं। मगर इसके साथ साथ एक और आपको मजा की चीज दिखाते हैं, वो है ये वाला आइटम। ओहो, ये वाला आइटम जो है ये बड़ा जबरदस्त आइटम है। ये बाजार ऐसा लगता है जैसे आपकी जो सिगरेट की स्टिक है ये वो है, मगर ये उस तरह की नहीं है। अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है, यहाँ से भी खुलता है और यहाँ से भी खुलता है। यहाँ से अपनी कार की सीट को कट कर सकते हैं, यानी सीट बेल्ट को आप कट करके बाहर निकाल सकते हैं, ये एक हो जाता है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर जबरदस्त किस्म की है वो ये है कि अगर आप यहाँ करते हैं तो इसको जोर से प्रेस करने के ऊपर अगर आप लॉक हो जाते हैं और कार अनलॉक नहीं होती है तो इसको जोर से अगर आपने यहाँ पे हिट किया तो उसके बाद आपका शीशा ब्रेक हो जाएगा और आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी एक जबरदस्त किस्म का आइटम मुझे दिखता है। अब बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में। तो सीट इसकी काफी वेल कुशन्ड है, वेंटिलेटेड और हीटिंग कूलिंग दोनों सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको सर्दी गर्मी में के अंदर परेशानी हो रही है तो आप इस सीट के अंदर यहीं से स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त किस्म का माहौल बन जाएगा। यहाँ पर जो ये चीज देखेंगे ना, अगर हम ये वाली चीज को देखेंगे तो आपकी नॉर्मल कार के अंदर जो सीट्स होती हैं वो स्पोर्ट्स सीट्स नहीं होती हैं, वो नॉर्मल सीट्स होती हैं, तो आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये एक एडजस्टेबल नहीं है, ये इसी तरह की सीट है जो आपकी स्पोर्ट्स कार के अंदर आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी तमाम चीजें। मैंने देखी, आपने हाइट देख रही है मेरी कि मैं कब बड़ा हूँ, एटलीस्ट मेरा 5'10" और 5'11" मेरा कद होगा, उसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ना वो एक कुशन मिल जाता है। तो ये भी एक जबरदस्त किस्म का हो गया। इस LED के अंदर की एक और बात चीज मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि ये टॉकिंग LED है, इससे बात करके आप अपना काम चला सकते हैं। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो मैं कहता हूं हे BYD, तो ये मेरी बात को सुनता है। मगर इसकी अपनी अपनी अंग्रेजी को सही करने के लिए हमें होता है, मैं बोल रहा हूं तो देखें इसने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया मैं इससे, जबकि ये बात नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको AC ऑन करने का कहता हूं तो मैं इस तरह कर दूंगा हे BYD, This function is not yet supported. क्योंकि इससे मेरी आवाज समझ नहीं आ रही। तो अब मैं ऐसे बोलता हूं हे BYD टर्न ऑन एयर कंडीशनर। तो देखिए अभी से थोड़ा सा समझ नहीं पड़ा है, मगर ये कमांड को करने की पूरी कोशिश करने की कर रहा है। तो इसी तरह इसको इनेबल हम इसी तरह कर सकते हैं, हे BYD Sorry, again? टर्न ऑन एयर कंडीशन। Okay, AC is on. The front temperature is 17 degrees. तो देखिए जी इसने खुद ब खुद AC हमारा जो है ना वो ऑन कर दिया है। अगर इसमें फंक्शन तो बेशुमार हैं, अगर आपने इसमें कम ज्यादा AC को बढ़ाना है कराना है तो आप यहाँ से भी जाकर AC कर सकते हैं। हर चीज का अलग अलग चल जाता है, तो AC भी आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए मैं जो आपको वेंटेड कूलिंग हीटिंग वगैरह का बता रहा था वो यहाँ वाले फंक्शंस के अंदर इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ये वेंटेड कूलिंग और हीटिंग वगैरह को आप खुद ब खुद इससे एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर है, पूरी की पूरा जहान है, आपको आराम से बैठकर इसको खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेविगेशन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो ये आपका कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली इसी से चल जाता है। और इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की बात ये भी है कि ये जो नेविगेशन है, ये नेविगेशन तो इसका अंदर एक सिम लगी हुई है उसके साथ चलता है, मगर इसके साथ साथ ये एप्पल और एंड्रॉयड के साथ भी आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है वायरलेस के थ्रू, आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जब कार मूव होती है तो इस तरह से कुछ 3D किस्म का व्यू आना शुरू हो जाता है कार के अंदर। तो ये भी एक ज़बरदस्त है। कैमरा इसके हर तरफ मौजूद है, फ्रंट दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह का इसके अंदर कैमरा है। अगर आप इसमें कैमरे को मूव करना चाहें तो इस तरह से देखिए, फ्रंट आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह का आपको 3D व्यू दिखाना शुरू करता है। और ये चीज़ एक ज़बरदस्त इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कि अगर आप इसे करते हैं तो ये सी थ्रू हो जाता है। तो आपके ये जो देखिए मैं हैंडल घुमा रहा हूँ ना, तो हैंडल घुमाते हुए भी आपको ये ज़बरदस्त किस्म का लुक देता है कि आपके इस वक्त टायर किसकी सीट के अंदर है और कहाँ आप मूव करके लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है जो आपको नॉर्मल कार के अंदर नहीं मिलता। 3D व्यू की अगर हम बात करते हैं तो 3D व्यू के अंदर कुछ कार आपको इस तरह से दिखा रही होती है कि इस तरह का व्यू आ रहा होता है। और अगर मुझे इसको यहाँ से देखना है बैक एंड से, तो यहाँ से दिखता है लेफ़्ट एंड राइट का इस तरह से व्यूज़ हो जाते हैं। और वैसे आपको अगर कार दिखाता है तो सराउंडिंग कुछ इस तरह से दिखा रहा होता है।
तो ये इसका एक जबरदस्त किस्म का फीचर इसके अंदर मौजूद है। बात करते हैं तो इसकी ये फ्रंट वाली चीज के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसका फ्रंट वाला आइटम है, ये फ्रंट वाला लुक भी देखेंगे तो आपको जबरदस्त किस्म का लुक दिखाएगा यहाँ पर, कि ये देखिए जी, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि चार्जिंग है। यहाँ पर ये क्योंकि ये हाइब्रिड कार है तो यहाँ पर चार्जिंग है, और यहाँ पर इन्होंने पेट्रोलियम का दिखाया हुआ है। इनका दावा जी ये है कि ये वाली कार जो है ये तकरीबन 1100 किलोमीटर वन टैंक के अंदर जाएगी, जो कि महसूस भी होता है। मैं अभी घर से चार्ज करके ही आया था, तो चार्ज करने के बाद भी इसने मुझे सिर्फ 96 दिखाया है। इसकी जो बैटरी है वो लास्ट करती है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर, और 70 के आसपास, यानी 70% से जब ऊपर हो जाती है तो वो आपको इंडिकेटर देना शुरू कर देता है कि आप इसे चला लें, अदरवाइज यहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। 90 पे आकर आपकी बैटरी, यू हैव टू चार्ज इट। ये वाला जो आइटम है ये आपको जो बेहतरीन फीचर देता है वो ये देता है कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा 40 का, वो आपको इंडिकेट करना शुरू करेगा। अब हेड अप डिस्प्ले के ऊपर भी यहाँ पर मुझे इसने दिखाना शुरू कर दिया है कि आपकी ये जो 40 का जोन है, ये जोन डिटेक्शन के अंदर ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। तो ये तमाम फ्रंट की वाली आ गई। अब मैं आपको बैक एंड से भी दिखाता हूँ कि जी बैक एंड पे क्या दिखता है। एक चीज़ तो रह गई, वो रही थी ये हमारी पैनोरामा रूफ जो इसके अंदर है, वो रूफ भी इस तरह से इसके अंदर चल जाती है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ जी, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये ऑन होती है इस तरह, और जब मैं चाहूँगा तो मैं इसे ऑफ ऑन भी जो है वो बटन के थ्रू भी कर सकता हूँ। बटन इसके यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर दिखा सकें तो ये वाले बटन्स हैं, बटन से भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। और अगर बटन से ना करना चाहें और अगर मैं इसे कमांड दूं तो कमांड के थ्रू भी ये चल सकता है। हे BYD टर्न ऑफ सनरूफ, तो देखिए जी ये इसने ऑटोमेटिकली इसे बंद करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजी तो भाई इसकी अखीर है। इसके अंदर तमाम वो बेसिक फंक्शन जो हर एक गाड़ी के अंदर होते हैं वो तमाम फंक्शन मौजूद हैं। जैसे आपकी रोड असिस्टेंस हो गई, आपको लेन चेंज करने के अंदर गाइडेंस देना शुरू कर दिया। आपको इस तरह अगर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज होता है कि अगर आप फंस जाते हैं और क्रूज लगाते हैं तो क्रूज ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ब्रेक के साथ कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। ये तमाम के तमाम फंक्शन इसके अंदर बेसिक ये जो सेफ्टी फीचर हैं वो आपको आराम से मिल जाते हैं। अब मैं बैक सीट पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बैक सीट में कितना ज्यादा कुशन हमारे पास इसमें मिल जाता है। तो जी बैक सीट भी देखिए, बैक सीट भी इसकी पूरी की पूरी लेदर के साथ में इसके साथ मिलती है, क्योंकि पीछे बच्चों को बैठना होता है। तो बच्चों को बैठने के लिए इन्होंने कार सीट के हवाले से यहाँ पर लॉक्स लगाए हुए हैं, ये देख सकेंगे। तो कार लॉक्स यहाँ पर होते हैं, कार सीट के जो लॉक्स होते हैं उसमें चलता है। और मैं अब यहाँ पर बैठ के दिखाता हूँ कि एक बड़ा बंदा अगर यहाँ पर आराम से बैठता है तो उसके बावजूद भी देखिए कुशन काफी ज्यादा है, इस तरफ भी कुशन ज्यादा है और ऊपर का भी मार्जिन मेरा लेवल काफी ज्यादा है। तो एक बंदा आराम से फिट होकर बैठ के जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये कप्स का सिस्टम भी डाल दिया भाई, कि अगर आप यहाँ पे कॉफी वॉफी पीना चाहें तो 2 बंदे बैठना चाहें लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये कर जाए, मगर बच्चों के लिए तो एक बहुत ज्यादा नॉर्मल है। यहाँ पर भी आपके पास हीटिंग और कूलिंग के वो तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं जो नॉर्मल होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख सकेंगे तो ये एक जबरदस्त किस्म का आपको फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन होगा आपको USBs का। ये आपको C पोर्ट भी मिल जाएगी और आपको ये नॉर्मल जो B होती है वो भी आपको इसके अंदर आराम से मिल जाएगी। तो ये जबरदस्त है, साउंड सिस्टम तमाम मौजूद हैं। सेफ्टी के फीचर जबरदस्त किस्म के हैं इसके अंदर। एयर बैग्स यहाँ ये देखें, इस कार की इस सीट पे यहाँ एक एयर बैग यहाँ। तो एयर बैग भी एक बहुत सारा भरा हुआ है। ये वाली लाइट्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये लाइट्स भी समझ आएगी कि कितना ज्यादा जबरदस्त किस्म की ये लाइट्स है। नॉर्मल नहीं है, मैं इसको टच कर रहा हूँ खाली तो देखिए लाइट कम या ज्यादा या बहुत ज्यादा इस तरह से हो रही है। तो ये भी एक जबरदस्त किस्म का फंक्शन इसके अंदर हमें मिल जाता है। अब मैं आपको बूट दिखाता हूँ कि बूट कैसी दिखती है इसकी। तो ये टेल बूट इसकी कहलाती है, गेट टेल कहलाती है। इसको सिर्फ टच करने की जरूरत पड़ती है और कार खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है। ये अपना एक इसमें बड़ी सारी ह्यूज है, 140 लीटर से ऊपर की ये कहते हैं। ये मेरा सामान कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिग स्पेस है। यहाँ से अगर मैं ये हटा लूंगा तो आपको दिखेगी कि एक बड़ी सारी स्पेस इसके साथ में हमें मिल जाती है। इसके साथ में ये BYD की अपनी किट है। ये किट क्या करती है जी, अगर आपने दूसरी कोई कार लेनी होती है तो उसमें इनके चार्जर्स नहीं आते, BYD अपने चार्जर्स खुद दे देता है। ये स्लो चार्जर होते हैं, ये चार्ज आपको आराम से कर देते हैं, मगर इट विल टेक डेफिनेटली टाइम, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको चार्ज करने में। स्लो चार्जर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये नीचे वाली जगह की, तो ये नीचे वाली जगह जो खुलती है वो पूरा का पूरा पंचर सेट कहलाता है। ये पंचर सेट हमारा जो होता है ना, वो उससे हम चेक कर सकते हैं। इसमें स्पेयर्स कार्स के व्हील नहीं आते हैं,
तो स्पेयर कार के व्हील्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो ऑर्डर करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो स्पेयर कार के जो व्हील्स होते हैं वो आपको उसमें मिल जाते हैं। तो ये फ्रंट से बैक से पूरी फुल्ली लोडेड जो है ना वो कार है। ये कार इलेक्ट्रिक कार नहीं है, दिस इज एन हाइब्रिड कार जो कि ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन के साथ आती है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको तमाम इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है। मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा रहा है। बंग जंप इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के हैं। इसके अंदर चलाने के लिए है जो आगे की जो सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू ही ये ऊपर नीचे होती है, मैनुअल इसमें फंक्शन नहीं होते हैं। बैक वाली सीट्स के अंदर मैनुअल ऑप्शंस हैं जबकि फ्रंट वाली सीट के अंदर मैनुअल ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मज़ा आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।